हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की वीडियो में मैं एसएससी जीडी के लिए बुक लिस्ट क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी किस चैप्टर के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सी बेस्ट बुक्स रहने वाली है, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर के लिए आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है और उसी बुक से आपको सारा कुछ पढ़ना है। क्योंकि हमें पता है कि जो टाइम है वो 2 महीने का टाइम है, तो ऐसी बुक आपको चूज करनी पड़ेगी जिससे आप ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे आप कवर कर पाओ सारे सिलेबस को। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम अपना रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो रीजनिंग ऐसा टॉपिक है। देखो टॉपिक तो देखो आपको पता ही है कि जो सेक्शन वाइज है सारे 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 40-40 मार्क्स के आने वाले हैं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग आपको कवर कैसे करनी है, 2 महीने में आपको कैसे करना है कि आपकी सारी की सारी रीजनिंग कवर हो जाए और आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि रीजनिंग के लिए ना आप जैसे किरण की बुक होती है, तो आप किरण की बुक में भी क्या होता है कि जो एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। बट ना आपको किरण की बुक प्रेफर नहीं करनी है, आप ना अरिहंत की बुक लो। क्योंकि किरण की बुक में क्या होता है ना कि एसएससी के सीजीएल के भी, सीपीओ के भी, सीएचएसएल के भी सबके मिलते हैं आपको, रीजनिंग के जो क्वेश्चन मिलते हैं। तो वो बुक तो अच्छी है, बट आपके एग्जाम में जो आपका जो एग्जाम है ना उसको जिस तरीके से मैंने देखा है और आपका सिलेबस देखा है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप किरण की बुक ना लेके ना आप अरिहंत की बुक पे जाओ। और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अरिहंत की बुक से अगर आप रीजनिंग करते हो ना तो आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसी टाइप के उसी लेवल के आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आप अरिहंत की जो तीनों बुक आती है ना, आपको पता है जैसे मास्टर रीजनिंग है, अलग अलग 3 बुक है जो अरिहंत की, वो तीनों की तीनों बुक बहुत अच्छी है। आप तीनों में से किसी भी एक बुक को चूज कर लो और अपना स्टार्ट कर दो। अब 2 महीने में आपको ना सारी की सारी रीजनिंग करनी है, क्योंकि देखो जनवरी में तो एग्जाम है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। कम से कम ये लगा के चलो कि 1 महीने में ना आपको रीजनिंग खत्म करनी है। क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपका पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का, तो जो टाइमिंग है ना वो भी आपको मैनेज करना सीखना है। पहले क्या होता था कि 1.5 घंटे मिलते थे, अब टाइम भी कम हो गया है, तो आपको नेक्स्ट मंथ ना मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। आपको दिसंबर में मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं बोल सकती हूँ कि 1 घंटे के एग्जाम को लेके अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो ना एसएससी जीडी का, और इस बार बिना मॉक टेस्ट के अगर आप जाते हो तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहले 1.5 घंटा काफी होता था। ठीक है, पहले जो 1.5 घंटे का टाइमिंग था ना वो मोर देन इनफ टाइमिंग होता था। ठीक है, तो 1 महीने में आपको रीजनिंग करनी है। अरिहंत की बुक बेस्ट बुक है, आप वो लेके चलो। करना कैसे है कि एक चैप्टर किया, जैसे कि आपने ना आज कोडिंग डिकोडिंग किया, अब उसी के ना क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। तो इस तरीके से ना आपको डे वाइज चलना है कि आज कोडिंग डिकोडिंग की और उसके मैंने 70 क्वेश्चन कर लिए, 80 क्वेश्चन कर लिए। तभी जो चैप्टर किया उसी दिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप ना अपना रीजनिंग चलाओ 1 महीने के लिए। अपना बेस्ट बुक आपकी अरिहंत की। अब मैथ्स पे चलते हैं कि मैथ्स में आपको कौन सी बुक है जिससे ना आपको बेस्ट रहने वाला है आपको, आपके लिए, कि आप ना सारा का सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कर पाओ। देखो मैथ्स के बिना ना एसएससी जीडी क्लियर नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं मुझे कि मैम जो मैथ्स है हमारा बहुत वीक है, तो हमारा चल पाएगा उसके बिना काम? ऐसा है कि हम तीनों सेक्शन में कर लेंगे क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तो जाती नहीं है। बट देखो ऐसा है कि उससे ना काम नहीं चलेगा। और आपको लग रहा है ना आप मैथ्स के बिना चलोगे, आप खुद भी तो देखो, सारे सेक्शन की जैसे 20 क्वेश्चन मैथ्स के आने वाले हैं, तो वो 20 क्वेश्चन में से अगर आप 15 क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो आप ना जॉब नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो बैक बात करते हैं, बैक टू द पॉइंट कि बुक कौन सी इंपॉर्टेंट है रीजनिंग मैथ्स के लिए आपकी। तो देखो मैथ्स के लिए ना किरण की बुक बहुत अच्छी है। आप एसएससी जीडी की लेना, उसमें सॉल्व पेपर्स लेना। आप एस किरण की आपको वो बुक नहीं लेनी है कि एसएससी की जिसमें सारे के सारे हैं। आपको एसएससी जीडी के लिए अलग से बुक लेनी है मैथ्स की। देखो मुझे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम राकेश यादव की बुक ले लें, किरण की बुक ले लें। नहीं, आपको किरण की बुक नहीं लेनी है, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको रीजनिंग में बोला ना कि किरण की बुक में क्या होगा कि सीपीओ के क्वेश्चन होंगे, सीजीएल के क्वेश्चन होंगे, तो सारे के सारे एसएससी के जो भी एग्जामिनेशन है ना आपको सबके क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको वो बुक लेके नहीं चलना है, क्योंकि उसमें लेवल हाई होता है। एसएससी सीपीओ का, सीजीएल का, सीएचएसएल का एसएससी जीडी के कंपैरिजन में लेवल हाई आता है। तो इसलिए ना आपको किरण की बुक नहीं लेनी है। किरण की आपको अलग से जो जीडी कांस्टेबल की बुक है ना, आपको वो वाली बुक लेनी है और उससे आपको प्रीवियस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और मैं आपको सेम चीज ना रीजनिंग में भी प्रेफर करूंगी कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है दोनों बुक से, ठीक है। तो आप मैथ्स के लिए आप किरण की बुक लो, पर एसएससी जीडी वाली लेनी है आपको, पर्टिकुलर एसएससी की वो नहीं लेनी जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये हमारा मैथ्स के लिए एक परफेक्ट बुक है कि आप एसएससी जीडी के जो भी अपने प्रीवियस ईयर है सारे के सारे, आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा वहां से, तो वो भी बहुत अच्छी बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। अब हम जीएस और जीके की बात कर लेते हैं। तो देखो जीएस और जीएस जो हमारा पोर्शन है ना, आपको भी पता है कि उसमें इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, साइंस वगैरह होती है, ज्योग्राफी होती है। तो एक तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो कैंडिडेट क्या करते हैं ना, कि कुछ सोचते हैं कि हमारा ना मैथ्स वीक है तो हम ना जीएस पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा, तो वो जीएस पे ना 4-4 5-5 घंटे दे देते हैं। तो मैं उनको ना ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि जीएस में 4-5 घंटे देने के वजह अगर आप मैथ्स में 4-5 घंटे दोगे ना, तो उससे ना आपका ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि मैथ्स में 4-5 घंटे देने के बाद ना आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप मैथ्स में ना आप क्वेश्चन कर पाओगे। और एक मैथ्स ऐसा टॉपिक है कि जब आप क्वेश्चन करते हो और सॉल्व होता है ना वो, तो वो एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन रहती है। जीएस ऐसा है कि आप 4-4 की घंटे की जगह अगर आप 10 घंटे भी पढ़ लेते हो ना, तो आपको ये नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, समझ रहे हो। इवन एसएससी का जो 2-3 साल से क्या चल रहा है कि एसएससी का जो पैटर्न है, मतलब जीएस का जो लेवल है ना, थोड़ा अलग ही आने लगा है। बहुत ही क्वेश्चन जो है ना वो पहले की कंपैरिजन में नहीं आते कि डायरेक्टली इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जीके के क्वेश्चन सीरियसली बहुत टफ आते हैं, करंट से भी जो है क्वेश्चंस है, तो वो भी थोड़े मतलब टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस के ऊपर ब्लाइंडली ऐसे नहीं रह के चलना है कि एकदम ऐसे डिपेंडेड हो जाओ कि जीएस है हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जीएस पे कभी भी भरोसा लेके नहीं चल सकते हो आप। इससे अच्छा ना आप रीजनिंग और मैथ्स को टारगेट लेके चलोगे ना, उसमें ना आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, आप खुद देखोगे। 1 महीने में मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप ना डेली प्रैक्टिस करते हो ना रीजनिंग और मैथ्स को, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। जितना टाइमिंग आप जीएस के कंपैरिजन में आप बोलते हो ना देने के लिए, तो वो बेकार रहता है। तो मैं आपको जीएस के लिए बुक बता देती हूँ। आप देखो सबसे बेस्ट बुक तो जो लूसेंट है अपनी, तो दोनों के लिए लूसेंट अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है लूसेंट। लूसेंट तो देखो पूरी पढ़नी है, और मेनली लूसेंट से आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, लूसेंट से आपको पॉलिटी पढ़नी है, और लास्ट में ना आपको साइंस भी लूसेंट से आप देख लेना ओवरव्यू, उसमें अच्छे से समराइज करके चीजों को लिखा हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको घटना चक्र वाली बुक लेनी है, एसएससी की घटना चक्र से जो नाम से बुक आती है ना, आप किसी भी बुक सेलर के पास जाओगे तो आप उनको बोलना कि हमें एसएससी का घटना चक्र चाहिए, और आप ना अपडेटेड वाला वर्जन लेना, आप ऐसे पुराना, क्योंकि वो अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो आपको वो पढ़ना है। जीएस के लिए आपको ये पढ़ना है, और फिर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं अच्छे से। तो करंट अफेयर जिस तरीके से 2 महीने का टाइम है, तो मैं तो बोलूंगी आपको कि आप ना मंथली लेके चलो। आपको क्या करना है कि आप ये टारगेट लेके चलो कि 2 दिन में, जैसे कि जैसे कि आप जनवरी से स्टार्ट करते हो, तो आप इस तरीके से ना मंथली स्टार्ट करो कि आपको क्या ऐसे टारगेट लेके चलो कि आज ना मुझे जनवरी और फरवरी के पढ़ने हैं। तो अगर आप 2 मंथ का टारगेट लेके चलोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 महीने का तो पढ़ ही लोगे। तो इस तरीके से ना टारगेट बेस आपको लेके चलना है, टारगेट बेस स्टडी करोगे ना, तभी 2 महीने में ना बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। लास्ट देखो इंग्लिश की और हिंदी की बात करते हैं। इंग्लिश में आप नीतू मैम की जो बुक है पैरामाउंट वाली, केडी कैंपस की जो नीतू मैम वाली बुक है, आप उसको लेके चलो। वो बहुत अच्छी बुक है जीडी के लिए। अगर आप एसएससी जीडी के लिए अगर आप इंग्लिश वहां से पढ़ के जाते हो ना, तो वो इजी भी है, उसकी लैंग्वेज जिस तरीके की है, और अच्छे से सारे के सारे रूल्स आपको मिल जाते हैं एक ही जगह से, आप सारी ग्रामर जो है बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो वो बहुत अच्छी बुक है, तो आप वहां से इंग्लिश पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो हिंदी के लिए मैं बोलूंगी कि आप ना लूसेंट ले लो, लूसेंट की हिंदी वाली बुक आती है, आप वहां से हिंदी पढ़ोगे तो क्योंकि देखो इंग्लिश और हिंदी भी दोनों ऐसे हैं कि उसमें आप 20 में से ना आप टारगेट करके चलोगे कि 16 और 17 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप सिर्फ इन इन बुक्स को कर लो ना, जैसे इंग्लिश में आप नीतू मैम की बुक कर लो और हिंदी में आप लूसेंट लेके चलो, तो उसमें ना आप इजीली कर पाओगे। क्योंकि उनमें देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऐसे बाहर से कुछ भी या डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप आ जाता है, जैसे कि मैथ्स में कुछ एक आधा या रीजनिंग में थोड़े टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तो देखो ये मैंने आपको हिंदी के लिए बता दी कि लूसेंट की बुक आपको अच्छी रहेगी, और इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो देखो ये चारों सेक्शन के लिए मैंने चारों टॉपिक के लिए आपको बुक सजेस्ट किए, और ये वाली बुक ना एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक्स है। जिस तरीके से आपका एग्जाम का लेवल मैंने ऑब्जर्व किया है, आपका सिलेबस देखा है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया है, प्रीवियस ईयर आपका जो भी पैटर्न चल रहा है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ इधर उधर से फालतू में कोई बुक्स मत लो। जो मैंने आपको सजेस्ट किया आप इन
इन बुक्स को लेके चलोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से अपना परफॉर्म कर पाओगे, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और देखो फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है ना या आपको कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि एसएससी जीडी की कोई भी नोटिफिकेशन के लिए या मेरी नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको जल्दी से जल्दी आपको नोटिस आ जाए। तो और देखो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना, ताकि मैं अच्छे से आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ और हम अच्छे से ये चीज आगे फॉलो कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।